मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न रहो, क्योंकि आप जैसे ऋषि के दर्शन होना बड़े ही सौभाग्य की बात है। हे भृगुनाथ, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, और जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है और गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है, और जिन पर हो कृपा और ब्राह्मणों की, ये काम वही कर सकता है। हे भगवान, इस संपूर्ण संसार में किसकी हिम्मत है जो भगवान शिव के धनुष को तोड़ सके? वह तो वही भगवान शिव का प्यारा ही होगा जो ये काम कर सकता है, और जिस पर ब्राह्मणों की कृपा रहती है वही ये काम करने का साहस कर सकता है। अच्छे सेवक है जिसका सेवा ही जीवन है, जो पैरी सा काम करे वो भरसे का भोजन बना है। अगुआ में आज क्षत्रिय बल्कि गाड़ी में असलिए मसल लगा भाई तनका है चोर की गाड़ी। भाई आपको तब से समझा रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई ने मीठा वचन कहे तो कौन आज आया है? सबसे पहले वो कौन थे तो चोर उन्हें ठहराया है। अरे छाप लागी हमें सही, हमने ही शेर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो करें आप, सिर्फ धनुष हम ही ने तोड़ा है। 55 में धनुएं तोड़ी भगवान, अरे 55 में धनुएं तोड़ी तो कभी ने इस धनुष में क्या लाल लगे, स्वामी गरमाए इसने। रघुनाथ कहिए, हम तो राजपूत क्षत्रिय हैं, धनुष हमारी राय में एक होता है। अभी बच्चे हो, ये भी तो भैया अभी मैं बच्चा हूँ। अरे राजा बोलते नहीं सवा रहा है तू बच्चे से शादी के आगे आखा दिखाना ऐसे महादेव का महादेव अक्रमण प्रदर्शन पर है। ऐसे प्रचंड को दंड रहा छोटी छोटी नहीं समय भगवान, आप यहाँ ब्राह्मण हैं, आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के नाते कहता हूँ जो तुम्हें शोभा देता जो महाराज पे चढ़ता है। भगवान कहिए, अब शांत हो जाओ और जाओ मलेगिर पे जाके तपस्या करो, वही आपकी जगह है। क्या बात काटता जाता है, क्या बचकर व्यापारी पागल से था जो मुझे काटता जाता है। अरे बचकर सीधा मोहम्मद आज छपी को क्या बोल रहा हूँ, अरे मेरे सुनते हो, कहो भगवान, मेरे सुनाओ तुम्हारे में ये नदी में होगी है, बस बहुत महान
करें जो काम नहीं कर सकते हैं, जो बातों का भुगतान करें। अच्छे औरत बदलू है, बदलुए का मतलब तो सोचते हो अच्छे, बदलुए परों से हंसी छोड़, अंतर रहेगा प्रसाद, कर देगा खटेगा कहीं, ये स्वाद चखाएगा प्रसाद। और तू बच्चा है, बच्चा ही रहे, तू बच्चा है, तू बच्चा है, बच्चा ही रहे, तो मेरे कैसे लगता है मन जैसे खेती के आगे किस कारण श्रीराज, हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपना करते हैं, तुम्हें नहीं सोने देता, बच्चों के मुंह लगते हैं। महाराज कहिए, मेरे मुंह में वो दूध नहीं, जब तुलसी से बरसा जाए, चढ़े फरसों की लपटों में अत्यधिक उबाल आ जाए। बच्चे कहो प्रभुनाथ, अच्छा बच्चे रसे हुआ जो माता का बन जाता है, गुर्गे का परिहार इस बार खुल जाता है, इस कारण उस करने का पूरा भुगतान करूंगा मैं अपने खून की तरसे से, तेरा बलिदान करूंगा। ये तो बालक है, आप तो परम ज्ञानी तेजस्वी ऋषि हैं, आपको बालक की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। हे रघुनाथ, भगवान बच्चों की और बोली में अनुचित या उचित न रहता है, यह तो गंगा का है बहाव, और जो कुछ भी आए कहता है। ब्राह्मण की बात और आप आते तो से लेता लहलाते भी, और वीरों का देश और देवरी इसमें की इतनी बातें भी। आपको लक्ष्मण की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उसने जो कुछ भी आपसे वचन किए हैं वो आपके वीर भेष को देखकर किए हैं। यदि आप ब्राह्मण की भांति आते तो वो आपकी चरण वंदना करता। अपराधी के रास्ते हर दुखार की जा। रघुनाथ, कहिए, अभी आप अपने फंसे का बखान कर रहे थे। अरे लोहा तुमको ही तुम हो, जिसने घर का लहू चाटा, बलिहारी मेन हाथों का, जिसने माता का काटा। और फिर रही बात गुर्रे की, रघुनाथ कहिए, फिर रही बात गुर्रे की, तो उसको मैं भुगता दूंगा। ले आए आप महाजन को, कोई भुगता दूंगा। अच्छे तू कुछ नहीं भुगता देगा। शंकर का गोदंड खंड और प्रताप खंड अपने बल का रनवासों में ही खेला है, मैं देखा नहीं है इसको। रघुनाथ, अरे पल्ले वाले जब लड़के पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी सम्मुख हो, उससे भी
कुश्ती लड़ते हैं। रघुनाथ, कहिए ये अपना बाहुबल का व्याख्यान कहीं और करे जाकर। आज बुलाओ पर मेरे जो इसको नहीं प्रहार किया, हाथ पर कुलाड़ा ये मेरा जो इस पर नहीं प्रहार किया, देख रहा हूं कौन बचेगा। रघुनाथ, कहिए अपने दोषों को और लहू पिए ये गाँव भला कब पर से की। और रघुनाथ हमारी और गर्दन तो छाया में है अब पर से की। हे रघुनाथ, कहिए फिर से काट भी और डाले तो इच्छा क्या यह अनुरागी है। और न्योछावर विप्र चरण में हो तो ये शरीर बड़ भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, ये पहला कर्म हमारा। हे रघुनाथ, कहिए ब्राह्मण तो हमारे लिए अत्यंत पूजनीय होते हैं और अपने दासों का लहू भला ये परसा कैसे पी सकता है। हे राम, कहो रघुनाथ। हे राम, तुम्हारी बातों से नरमाई मुझ में आती है, प्रत्येक तुम्हारे भाई को गरवाई फिर आ जाती। अरे सोच कर देखो, वो अपनी तो मुस्कुराता है, उसका रहने पर मुस्कुराना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं बंदर से खड़ा हुआ दुनिया में चित्त पड़ाया हूं, बस इसे मार ही डालूंगा, यही नाम सोचा है। हम क्या है कि पार आगे बढ़ता है, पर सब पार हो गया जो नहीं उठा उठता है। वाह वाह वाह, वेद हुए अनुकूल। अब श्री मुनिराज के मुख से अब बरसे हैं फूल। मुनिराज, चलिए देखना समझना इसी जगह मूर्ख बनकर मत रह जाना। क्या ना हो हमको यही आपका मंदिर हो यही बनवाना, और फिर पूजा की सामग्री भी नहीं साथ हम रखते हैं। भगवान आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। बच्चे कहा रघुनाथ, तो ऐसे नहीं मानने वाला। उल्टी था चलाता है और बेराम रहेंगे नहीं हम। इस रावण को कर संग्राम बनी अंत जगत को मत रखा बेटा हम का नाम। रघुनाथ, आज हुआ ये बोल राम नाम से किस कदर आज तुमको
नहीं जानते। मुनिराज कहिए, मुनिराज अब इस फरसे को भाषा में ही चलाइएगा। मुनिराज वर्णमाला में से ये अक्षर ही निकलवाइएगा। अब बच्चे कहो ब्रह्मनाथ, शेरों का कहीं बलिदान सुना, बकरों पर बेदी चढ़ाए गए, कटवार फुटक में तोड़े गए, सदा सीने आड़े चढ़ाए। अब पलवानों का होता है तान सदा, बलहीन हमेशा सुनाए। आप कह रहे थे कि आपका नाम परशुराम है, तो मेरा नाम राम क्यों है? हे भ्रगुनाथ, आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है, और है परशुराम और मस्तक पर यह राम नाम चरणों पर है। हे भ्रगुनाथ, कहिए, आप बार बार हमें युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, तो भ्रगुनाथ हम क्षत्रिय हैं, और हम यदि युद्ध के लिए कोई हमें ललकारता है तो हम कदापि पीछे नहीं हटते हैं, चाहे वो स्वयं काल ही क्यों ना हो। परंतु हे भ्रगुनाथ, हम क्षत्रियों का एक और नियम होता है कि हम गौ, ब्राह्मण और स्त्री पर कभी हाथ नहीं उठाते हैं। हे भ्रगुनाथ, कहिए, भ्रगुनाथ बिना हम और करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं, और हम जितने नबते और जाते हैं, प्रभु उतने चलते जाते हैं। हे भ्रगुनाथ, कहिए, और झुंझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा, और मिलने में है आनंद सदा, और प्रभु यह विरोध नहीं अच्छा। अभिमान, प्रशंसा और रोष त्याग अपना स्वभाव कहते हैं हम, और अत्यधिक छेड़ का अरे है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। और चुनौती पर रमत खोलने लगता है, और फिर महाकाल भी अरे हो सम्मुख उससे भी लड़ना पड़ता है। हे भ्रगुनाथ, यदि कोई युद्ध की चुनौती देता है तो हम रघुवंशी कदापि पीछे नहीं हटते हैं। परंतु हे भ्रगुनाथ, आप ब्राह्मण हैं,
आपके लिए सबसे बड़ा शस्त्र आपके ये चरण है, आपके चरण की ठोकर है। इसीलिए हम आपसे युद्ध करने के लिए विवश हैं, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं और आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सर्वोत्तम है। धन्य है